आप सभी को नमस्कार। नेशनल इनकम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें एक कंसेप्ट होता है नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। तो ये दो चीज़ें आती हैं। तो जब हम करेंट ईयर प्राइसेस पे नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018-19 की प्राइसेस ले लीजिए और 2018-19 का नेशनल इनकम हमने निकाला उस प्राइस पे। तो ये जो हमने नेशनल इनकम निकाला इसको हम कहेंगे नॉमिनल नेशनल इनकम ऑफ 2018-19। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है नेशनल इनकम एंड करेंट प्राइस एंड मॉनेटरी नेशनल इनकम। एक दूसरा चीज़ इसके साथ और जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। इसका मतलब ये होता है कि जब हम बेस ईयर की प्राइस पर नेशनल इनकम को कन्वर्ट करते हैं या उसको निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। आपको याद होगा कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर पढ़ा था, उसमें दो टाइप के ईयर्स होते हैं, एक होता है बेस ईयर, दूसरा होता है करेंट ईयर। तो बेस ईयर की प्राइस पे जो नेशनल इनकम निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, या इसका एक और नाम है नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस। इसके साथ एक टर्म और जुड़ा हुआ रहता है दैट इज़ कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये क्या होता है कि नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम, इनका जो रेशियो होता है इसमें जब 100 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, ये इंडेक्स नंबर को ही शो करता है जिसके बारे में ऑलरेडी हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो नेशनल इनकम ईयर वाइज हम कंपेयर करते हैं तो इसका रीज़न क्या है, प्राइस बढ़ने के कारण नेशनल इनकम बढ़ रहा है या फिर आउटपुट बढ़ने के कारण बढ़ रहा है। इसको चेक करने के लिए हमें ये कंसेप्ट देखना पड़ता है कि जो बेस ईयर की प्राइसेस हैं उसको हम क्या मानते हैं, वो मानी जाती है कांस्टेंट मानी जाती है। बेस ईयर कैसा ईयर होता है जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन ना हो, इसलिए ये बेस ईयर के प्राइसेस पर निकाला गया नेशनल इनकम बेटर कंसेप्ट माना जाता है कंपेयर टू द करेंट ईयर प्राइसेस। कभी कभी क्या होता है कि रियल आउटपुट नहीं बढ़ता है लेकिन प्राइसेस बढ़ने लग जाती है, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि नेशनल इनकम हमारा बढ़ गया है। तो ये क्या है, एक्चुअली मनी इल्यूशन ही होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि प्राइस बढ़ गया, आउटपुट नहीं बढ़ा, और फिर भी लोगों को लगता है कि नेशनल इनकम बढ़ गया है, इसका मतलब है देश में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो क्या है, रॉन्ग इंडिकेटर होता है। तो उस गलती को सुधारने का तरीका क्या होता है कि हम एक को ईयर को बेस मान लेते हैं और उस बेस ईयर की प्राइस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट ईयर्स की नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं। तो हमें एक्चुअली समझ में आता है कि हमारा जो रियल आउटपुट है वो कितना बढ़ रहा है, और उसी के बेस पे हम क्या निकालते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट निकाल देते हैं, जिसके बेस पे क्या होता है, कंट्रीज़ का डेवलपमेंट को हम मेज़र करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा जब हम प्लानिंग पढ़ते हैं तो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स में एक रहता है ग्रोथ। तो ये ग्रोथ है, उसका मतलब ही है कि जो रियल जीडीपी जो है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है, इसको निकालने के लिए हमें बेस ईयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग इस बात ध्यान रखिएगा कि दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट ईयर पे नेशनल इनकम जो उसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, और जो बेस ईयर पे निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।